हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसा कि हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए हिंदी की क्लास हो रही है और आज इसका प्रैक्टिस नंबर 3 है। और ये जो क्वेश्चन हो रहे हैं ये यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जो कि 40 क्वेश्चन है और कांस्टेबल में 37 क्वेश्चन आते हैं। तो इसे आप कंप्लीट लगातार करते रहिए। पिछले 2 हो चुके हैं और आगे भी जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाता है जब तक ये सीरीज चलती रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। कौन सा? मोहन सोता है, राम खेलता है, सीता गाती है। और ऑप्शन नंबर जो सी होगा, राम क्रिकेट जो खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है, ये अकर्मक नहीं है, ये हो जाएगा आपका शकर्मक। बाकी तीनों अकर्मक हैं। इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? किस पुस्तक को? आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्योमकेश दरवेश, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा शब्द उदय का विलोम है? उदय का, ऑप्शन नंबर डी, अस्त। उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक हैं? उदय प्रकाश कहानी के, इन्होंने कहानी लिखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? 16 मात्राओं वाला छंद जो है ऑप्शन नंबर ए है, चौपाई। इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? जो कंठ से बोला जाता है, जो का, खा, गा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सब आपका आ गया क्वेश्चन नंबर। शब्दों की आवृत्ति, शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है? शब्दों की आकृति इसमें किस में अलंकार होती है? अनुप्रास अलंकार में। यथासंभव में इनमें से कौन सा समास है? यथासंभव, ऑप्शन नंबर डी, अव्ययभाव समास। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? ला हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, पार्श्विक। उक्षिप्त होती है आपकी डा और ड़ा। क्वेश्चन नंबर हम 11 पे आते हैं। इनमें से घुमक्कड़, घुमक्कड़ के रूप से प्रसिद्ध लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए, राहुल संकृत्यायप्पन। ठीक है, अब ये गद्यांश आ गया है। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार कविता में नवीन विषयों के अभाव का मुख्य कारण क्या है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार यदि संगीत नवीन साहित्य संचार में प्रचलित नहीं हुआ तो मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह मनुष्य का गुलाम बनकर रह जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मनुष्य की चिंतन शक्ति क्यों थक गई है? निकम्मे रहकर, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध। ज्योत्सना सही लिखा है, संतुष्ट भी सही लिखा है, सोमप्रखा भी सही लिखा है, पृष्ठभूमि जो है वो गलत लिखा हुआ है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम हो जाएगा आपका जम्बुल, जम्बुल, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से अग्नि का विलोम है? अग्नि का, ऑप्शन नंबर डी, जल। अग्नि का विलोम जल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं हम। ठीक है, जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाए उन्हें क्या कहा जाता है? जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाए, ऑप्शन नंबर सी, विशेष्य। इनमें से किस साप्ताहिक का संपादन महात्मा गांधी ने किया था? हिंदी नवजीवन का किया था। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द वीरांगना का पुल्लिंग है? वीरांगना का पुल्लिंग हो जाएगा आपका वीर। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्ष तक करने का सुझाव दिया गया था? भारतीय संविधान के अनुसार ऑप्शन नंबर बी, 15 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? क्रमवाचक, पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्रमवाचक होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा होगा? श्रृंगार रस का स्थायी भाव, ऑप्शन नंबर सी, रति। ठीक है, इनमें से हिंदी की वह चर्चित रचना कौन सी है जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बना है? ये ऑप्शन नंबर बी, चंद्रकांता। जिस पर हमला ना किया गया हो? अनाक्रंत, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं।
इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता? स्वर के बिना कोई व्यंजन नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव मतलब आपका तत्सम से तद्भव बनता है। ऑप्शन नंबर बी जो इलायची है वो हो गया। इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? पुस्तक किससे मंगवाऊं? पुस्तक किससे मंगवाऊं? ठीक है। 29 कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? कमल का पंकज। ठीक है। इनमें निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य एक वचन है? कौन सा एक वचन है? कल वर्षा हुई। जो भी आपका मतलब लिक्विड वाला जो सामान होता है ना, दूध पानी, ये सब एक वचन में आते हैं। यशोधरा, केकई, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन है? ये हो गए आपके मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। 31 हो गया। जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए शब्द हो गया कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं 37 क्वेश्चन 33। इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है? अतिवृष्टि का मतलब ऑप्शन नंबर डी अनावृत, अनावृष्टि। निम्नलिखित में से हिंदी संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है? हिंदी संस्कृत का उपसर्ग परा। ठीक। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द कौन सा है? सही शब्द हो गया दुग्धोज्वल, दुग्धोज्वल। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा शब्द आनंद का अनेकार्थी है? आनंद का मतलब खुशी, उल्लास। ठीक है। 37, 38, ठीक है। 37। इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? सरहपा। ऑप्शन नंबर जो सी है सरहपा हो जाएगी। रसिम रथी इनमें से किसके जीवन पर कृति है? कर्ण। जो रसिम रथी है ना, ऑप्शन नंबर सी। प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? शब्द के बाद में, उपसर्ग का शब्द के पहले। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आपका जो मुल्ला दाऊद कृत लौर कहा की भाषा इनमें से कौन सी है? मुल्ला दाऊद कृत लौर कहा की भाषा इनमें से कौन सी है? तो वो ये हो जाएगी आपकी अवधि। ऑप्शन नंबर बी। जो आपके फ्रेंड 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इसे आप लगातार जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए आप कंटिन्यू करते रहिए, इससे बाहर नहीं जाएगा। ये सब यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर हैं। जब ये कंप्लीट होगी तो अभी हाल ही में 2000 एक तो उसका हुआ है रेडियो ऑपरेटर में, जो आपकी वर्कशॉप हो गई, असिस्टेंट ऑपरेटर हो गया और हेड ऑपरेटर हो गया, उसके हिंदी क्वेश्चन करा लेंगे। और फिर जो 2017 में यूपीएसआई की भर्ती आई थी उसके हिंदी के क्वेश्चन, और इससे बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।